लिबास के हम मोहताज नहीं है, लिबास हमारा मोहताज है। सर मैंने जिंदगी में अगर कोई बादशाह देखा हुआ ना जी, तो मैंने पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को देखा। आपने नवाज शरीफ साहब को कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा कि जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब मेरे सामने बैठे होते हैं तो मुझे कवाली करते हुए डर लगता है। नसीरुद्दीन पान खाने का नाम नहीं है, कान खाने का नाम नहीं है, तुम्हारी जान खाने का नाम है। अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने कहा कि या अल्लाह मैं इतना दुखी हूँ कि तू मुझे मौत दे दे। मुझे तो ये भी खतरा ज़हर दे के ना मार दिया हो, क्योंकि वो बड़ी चिरली दुनिया से गए हैं। साल 1998 इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस दिन एक बड़ा इजलास बुलाया था। मुल्क के नामवर उलमा और मशाइख को दावत दी गई। हाल खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके सब उलमा अपनी बात रखते गए और हर कोई वज़ीर आज़म की तारीफ करता कि वो ये अहम कदम उठा रहे हैं। लेकिन कहानी में असल मोड़ उस वक्त आया जब बारी आई पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की। जैसे ही पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब माइक पर आए, माहौल ही बदल गया। उन्होंने बड़े सुकून मगर जुर्रतमंदाना अंदाज में कहा, मैंने भी वज़ीर आज़म साहब की बात सुनी है, मैं उनकी नीयत की तारीफ करता हूँ, क्योंकि जो दीन की बात करे हम उसकी नीयत पर शक क्यों करें? हमारे पास क्या दलील है कि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं? उन्होंने फौरन ये भी वजाहत कर दी कि ये कोई खुशामद नहीं है, ना मैं खुशामद करने का आदी हूँ। नवाज शरीफ साहब की खुशामद नहीं है, खुशामद करने का मैं आदी भी नहीं हूँ। हमारे खुशामद नहीं होती। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नवाज शरीफ साहब की हमायत इसलिए करता हूं क्योंकि ये इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन खुदा ना करे ये अल्लाह और उसके रसूल का साथ छोड़ देंगे, उस दिन सबसे पहले उनका दुश्मन मैं खुद हूँगा। पूरे ऐवान में जैसे खामोशी छा गई। सब हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेशनल असेंबली के बीचों बीच कोई वक्त के वज़ीर आज़म को ये बात कह सकता है। लेकिन ये नसीरुद्दीन नसीर साहब थे, एक शेर दिल, एक दिलेर दादा का पोता। हमें इनकी हिमायत इसलिए चाहिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत कर रहे हैं, और जिस दिन खुदा न खास्ता इन्होंने हिमायत न की तो सबसे पहले हम इनके दुश्मन होंगे। कहा जाता है कि बाद में पीर साहब को वजारत की पेशकश भी की गई, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। आपने कहा, मैं वजीर नहीं बनूंगा, हम दिलों के बादशाह हैं। तुम बादशाह को वजीर बनाना चाहते हो, वजीर तो हमारे दरवाजे पर बैठे रहते हैं, हम जब चाहें दरवाजा खोलते हैं। मां भी आख्या ने तू भी वजीर बन, मैं आख्या बस मेहरबानी, असी बुआ मर्जी नाल खोलने आ, वजीर बाहर बैठे रहने। असी अपने दिल दे तख्त उत्ते बादशाह हां, जिसले मर्जी उठने हैं, जिसे मर्जी मिलने हैं। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब की पैदाइश 14 नवंबर 1949 को गोलड़ा शरीफ में हुई। वही गोलड़ा शरीफ जो सदियों से इल्म और इरफान का मरकज है। यहाँ के बानी और सबसे बड़े रूहानी पेशवा पीर मेहर अली शाह थे, जो बरसगीर के अजीम सूफी, मुहद्दिस और कादियानियत के खिलाफ इल्मी जहाद करने वाले मुजाहिद इस्लाम थे। उनके दरबार से लाखों लोगों ने ईमान, मोहब्बत और सुकून पाया। पीर नसीर के दादा, जिन्हें लोग मोहब्बत से बापूजी कहते थे, गोलड़ा शरीफ की खानका के रूहानी महवर थे। वो हर आने वाले को इज्जत देते और लोगों की दिलजोई करते। आपके वालिद पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन गोलड़ा शरीफ के सजादा नशीन थे। आपके दादा ने आपका नाम गुलाम नसीरुद्दीन रखा, जो दहली के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की याद में था। इस तरह आपके नाम में गोलड़ा शरीफ की रोशनी और दहली के चिराग की चमक दोनों जमा हो गई। बाचरख रसीदस्त दमागे दहली, पुरशुद्ज़े शराबे उ अयागे दहली, मन बंदाए हजरत नसीरुद्दीनम, अफरोख्ता पीर मन चरागे दहली। आप सैयद घराने के चश्मो चिराग थे और आपका शजरा नसब हजरत अली से होता हुआ सिलसिला कादरिया के जरिए बराह रास्त हजरत शेख अब्दुल कादर जैलानी तक पहुंचता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने जब आंख खोली तो गोलड़ा शरीफ की नूरानी फिजा में खुद को पाया।
चारों तरफ जिक्र व अज़कार की महफिलें, कवालियों की मदम सदाएं और बुजुर्गों का कलाम गूंजता रहता। सुबह फजर की अजान से दिन का आगाज होता और शाम को सूफियाना नातो कवाली दिलों को गरमा देती। बचपन ही से वो उल्मा और सूफिया की सोहबत में रहे। वालिद की शफकत, दादा की रहनुमाई और परदादा पीर मेहर अली शाह की रूहानी विरासत ने उनके दिल में इश्क रसूल और दीन की मोहब्बत को गहरा कर दिया। यूं उनका बचपन मोहब्बत, अदब और ईमान के साए में गुजरा। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने बाकायदा किसी स्कूल या कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की, बल्कि अपने घर ही से तालीम का आगाज किया। उनके दादा गुलाम पीर महियुद्दीन, जिनको बापूजी भी कहा जाता है, उन्होंने उनकी तरबियत की बुनियाद रखी। बापूजी ने उन्हें कुरान, हदीस, अरबी, फारसी और सूफिया के कलाम से रोशनास कराया। वो कहते थे, मैं तुम्हें अंग्रेजी भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाई, क्योंकि हमारी इज्जत कुरान और सुन्नत की तालीम में है। एक वक्त आएगा जब दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी और जदीद तालीम याफ्ता लोग तुम्हारी बातें सुनने को बेताब होंगे। उनके उस्ताद मौलाना फतेह मोहम्मद, जो हजरत पीर मेहर अली शाह के मुरीद थे, ने उन्हें अरबी, फारसी, दरसे नज़ामी के तमाम उलूम सिखाए, जिनमें मंतक, मुआयनी और फ़लसफ़ा वगैरह शामिल हैं। मुफ्ती मौलाना फैज़ अहमद से हदीस पढ़ी और दौरे हदीस की तकमील की। आपने कारी महबूब अली साहब लखनवी से फन्ने किरत सीखा। आप 8 लहजों में कुरान पाक की तिलावत करते और ऐसी तिलावत करते कि सारे के सारे सुनते रह जाते। चौदह साल की उम्र में ही पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने फाजिल फारसी का इम्तिहान देकर अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो इस कदर ज़हीन थे कि उन्होंने फारसी में इशार कहना भी शुरू कर दिए। उन पर लोग अक्सर इल्ज़ाम लगाते कि वो अपने मुरीदों से शेर लिखवाते हैं, तो उनके उस्ताद मौलाना फतेह मोहम्मद ने उनका इम्तिहान लिया। उन्होंने उन्हें एक मिसरा दिया और कहा, अगर तुम वाकई शायर हो तो इस पर 1 घंटे में शेर कहो। पीर साहब ने सिर्फ 20 मिनट में फारसी के 11 शेर लिखकर सबको हैरान कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। नसीरुद्दीन नसीर साहब ने 15 साल तक अपने उस्ताद से तालीम हासिल की। इस अरसे में वो रोज बस में सफर करते, थक्के खाते और कभी कभी 4-4 घंटे तक बस स्टॉप पर खड़े रहते। उस्ताद ने उनकी तरबियत में आजिज़ी को अहम रखा। वो नसीर साहब से कहते, अपने जूते खुद साफ करो, बिस्तर खुद लगाओ और जो खाना मिले उस पर शुक्र अदा करो। यहाँ तक कि उस्ताद अपने बेटों को भी नसीर साहब की मदद करने से रोक देते, ताकि उनके दिल में पीर होने का गुरूर पैदा ना हो। दादा बापूजी भी यही नसीहत करते, मैं चाहूं तो तुम्हें मोटर कार या मोटरसाइकिल लेकर दे सकता हूं, लेकिन डर है कि कहीं तुम अपने आप को दूसरों से बदतर ना समझने लगो। इसलिए उन्होंने नसीर साहब को आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने और सफर करने का आदी बनाया। मेरे दादा अलैहिर्रहमत का मतलब असल में ये था कि ताकि मैं आवाम की गरीबाना जो एहसासात हैं गरीब लोगों के, वो मैं महसूस करूं, करीब से देखूं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की शख्सियत इल्म अरफान, तसव्वुफ और शायरी के धारों से तश्कील पाई थी। आपकी जिंदगी का मरकजी नुक्ता तसव्वुफ था, जिस पर उन्होंने ना सिर्फ गहरी तहकीक की बल्कि उसे एक अमली और इखलाकी तरबियत का जरिया बनाया। वो रवायाती तसव्वुफ की बजाय एक ऐसे तसव्वुफ के कायल थे जो इंसान को अल्लाह से करीब करे, नफ्स की इस्लाह करे और इंसानियत की खिदमत पर आमादा करे। पीर नसीरुद्दीन नसीर की शायरी अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी और पूर्वी जुबानों में मिलती है, जो उनके वसी मुतालिया और फिक्री गहराई की गुमाज है। आपके दादा पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन गिलानी मौलाना रूमी से मुतासिर थे, जिनका असर पीर साहब पर भी पड़ा। उन्होंने हमद, नात, मनाकब, कसाइद, गजलियात, रबाइयात, खमरियात समेत कई असनाफ़े सुखन में पंजा आजमाई की। उनकी फारसी रबाइयात ईरान की यूनिवर्सिटियों के निसाब का हिस्सा हैं, जो उनके कलाम की अजमत की दलील है। उनकी गजलियात में जहां आशिकाना रमूज मिलते हैं, वहीं तसव्वुफ की लतीफ कैफियत भी जलवागर हैं। तेरे हासिदों को मलाल है, ये नसीर फन का कमाल है। तेरा कौल था जो सनत रहा, तेरी बात थी जो खरी रही। एक दफा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर एक शानदार मुशायरा सजाया गया। उस महफिल की खास बात यह थी कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू शोरा और अदीब भी शरीक थे। इस मुशायरे में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को भी मदऊ किया गया। जब वो महफिल में दाखिल हुए तो ना कोई खास प्रोटोकॉल था, ना बड़ी शानो शौकत।
सादा सा कुर्ता, नीचे शलवार और सर पर पगड़ी। उनकी सादगी देखकर लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई आम पंजाबी शायर है, और यहाँ तक कि उस महफिल के अंदर बहुत सारे लोग उनको जानते तक नहीं थे। वो सोच रहे थे शायद ये कोई एक रस्म सी पूरी करने आया है, इसके बाद ये चला जाएगा। तो वो मुझे जानते नहीं थे, हम पंजाबी अपने ये सलवार और पगड़ी बांधे हुए गए, तो उन्होंने कहा पता नहीं ये कहाँ के पंजाबी लोग आ गए। महफिल चलती रही, एक के बाद एक शायर अपने अशार सुनाता रहा, सामईन दाद देते रहे, यहाँ तक कि तकरीबन सबका कलाम सुनने के बाद जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की बारी आई तो हाजरीन ने ज़्यादा तवक्को ना बांधी। सब ने यही सोचा कि ये भी बाकी शायरों की तरह चंद अशार पढ़ेंगे और रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही नसीर साहब ने माइक संभाला और अपने कलाम का आगाज किया, महफिल का रंग ही बदल गया। उनके लहजे में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाले दंग रह गए। हर मिसरा दिलों पर असर डालता, हर शेर रूह को झंझोड़ देता। महफिल में बैठे सब लोग जो पहले उन्हें एक सादा पंजाबी समझ रहे थे, अब उनकी अजमत के कायल हो चुके थे। वहां मौजूद बड़े बड़े अदीब और शोरा हैरान रह गए कि ये नौजवान शायर अपनी सादा सूरत में इतना बड़ा खजाना छुपाए बैठा है। मैंने गजल पढ़ी तो मैंने ये शेर पढ़ा ना, तो वहाँ वो जो पंडित थे हैं जी गुलजार दिलवी, वो उठकर झूम गए। पीर नसीरुद्दीन नसीर शायर या सूफी ही नहीं थे, बल्कि उन्हें मौसीकी और रागों की भी गैर मामूली समझ थी। वो जानते थे कि हर राग की अपनी एक दुनिया है, अपनी एक तासीर है, और किसी कलाम को किसी राग में गाया जाए तो वो दिल पर कैसे असर डालेगा। यही वजह थी कि वो ना सिर्फ खुद कलाम करते थे, बल्कि उसकी पेशकश और आहंग पर भी खास तवज्जो देते थे। नसीर साहब अक्सर अपने कमरे में हारमोनियम के साथ बैठ जाते, गुनगुनाते, कवाली करते और रागों में डूब जाते। वो सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि सिखाने वाले भी थे। बड़े बड़े कवाल उनके पास आते और उनसे रहनुमाई लेते। नसीर साहब उन्हें समझाते कि किस शेर को किस राग में पढ़ना है, किस लफ्ज पर किस तरह की लय और किस तरह की आवाज का उतार चढ़ाव होना चाहिए। इसी दौरान एक दिन नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे अजीम कवाल नसीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए। नुसरत साहब ने उनके कलाम, उनके अंदाजे करम, उन पे ये आना दिल का अपनी आवाज में सुनाया। लेकिन नसीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, ये इस तरह नहीं पढ़ना। फिर खुद हारमोनियम बजाया, राग छेड़ा और कलाम को इस मखसूस लहजे में पढ़कर दिखाया जिसमें वो असल तासीर रखता है। नुसरत साहब हैरानगी से सुनते रहे। गल कोई नहीं है, पूछो नुसरत मरहूम फौत हो गया, मेरे को गोलने गया और इत्थे मैं आया, मैं कई रागां विच अपने कलाम दस्या और इस ताल विच गा, इंज गा, वो मेरा बड़ा ख्याल करता सी मरहूम। बाद में नुसरत फतेह अली खान साहब ने इस रहनुमाई के मुताबिक उस कलाम को गाया और आज तक वो कवाली उसी मखसूस अंदाज और लहजे में महफूज है। गोया इसमें नसीरुद्दीन नसीर की आवाज और तरबियत की झलक नुमाया है। यही नहीं बल्कि जब एक इंटरव्यू में नुसरत फतेह अली खान साहब से पूछा गया कि आप कवाली पढ़ते वक्त किस शख्स के सामने ज्यादा झिझकते हैं, तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा कि दो ऐसी शख्सियात हैं, उनमें से एक पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब हैं। जब भी वो मेरे सामने बैठे होते हैं तो मैं जरा एहतियात से गाता हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने 36 से जायद किताबें तसनीफ की जो इस्लामी अलूम, तफसीर, हदीस, तसव्वुफ और समाजी मसाइल पर मुहित हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में आम लोगों की नजरों से ओझल रहे। वो ज्यादातर अपने मरीदों और खवास में जाने जाते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब वो पीटीवी की स्क्रीन पर नमूदार हुए। उनकी महफिलें और बयानात बराए रास्त लोगों तक पहुंचने लगी। पीटीवी पर वो जब भी तशरीफ लाते तो गुफ्तगू के मौज़ूआत हमेशा बुलंद होते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह की वहदानियत और मखलूक खुदा की खिदमत, ये वो बातें थी जो लोगों के दिल को छू लेती थी। उनके अल्फाज में नूर और लहजे में ऐसी तासीर थी जो कि लोगों के दिलों में घर कर जाती। उसी हवाले से मशहूर आर्टिस्ट इफ्तिखार ठाकर एक याद बयान करते हैं। वो कहते हैं कि 1984 में मैं कराची से इस्लामाबाद आया। वहां मैंने टीवी पर एक ऐसे शख्स को देखा जो 12 रबीउल अव्वल की रात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा था। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब थे। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो कमरे में मौजूद सब के सब लोग साख्त थे, किसी की सांस तक सुनाई न देती थी। मैंने हैरान होकर देखा तो सब के सब रो रहे थे। उस लम्हे मैंने दिल में तय कर लिया कि मुझे उनसे जरूर मिलना है। इफ्तिखार ठाकर कहते हैं कि जब वो गोलड़ा शरीफ पहुंचे
वहां लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। उस दौरान एक शख्स ने जाकर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को बताया कि ठाकर साहब आए हुए हैं। पीर साहब ने फौरन इशारा किया, बाकी सब लोग कल आ जाएं और खुद चलकर इफ्तिखार ठाकर की तरफ बढ़े। ठाकर साहब उस लम्हे को याद करते हुए कहते हैं, सर मैंने जिंदगी में अगर कोई बादशाह देखा हुआ ना जी सही, तो मैंने पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को देखा। सफेद लाचा, सफेद कुर्ता, सफेद पगड़ी। पीर साहब करीब आए और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ठाकुर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब ने झिझक कर अर्ज किया, सर मेरी क्या मजाल है कि मैं आपका फोन ना उठाऊं। असल में मेरे फोन का निजाम ही अक्सर खराब रहता है, कभी कॉल आती है कभी नहीं आती। ये वो वक्त था जब ठाकर साहब टायर पंचर की दुकान के ऊपर काम करते थे, जबकि नसीरुद्दीन नसीर साहब का अपना एक पेट्रोल पंप था जहां पर एक ऐसी मशीन थी जो खुद ब खुद टायरों को खोलती थी। तो ठाकर साहब ने नसीर साहब से अर्ज किया, हजूर हमारे पास तो टायर खोलने की मशीन भी नहीं है, हम हाथों से ही मेहनत करते हैं, हमें भी एक मशीन मंगवा दें। फिर पीर साहब ने बात सुनकर किसी को हुक्म दिया कि ये मशीन मंगवाई जाए। कुछ अरसे बाद जब ठाकर साहब दोबारा मिले और पीर साहब ने पूछा, ठाकर मशीन आ गई? तो उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि आ जाएगी। ये सुनकर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने इफ्तिखार ठाकर की जिंदगी बदल दी। उसने कहा कि जालिम शख्स तू तो मुसलमान ही नहीं है। ठाकर साहब हैरान हो गए, सर ये आप क्या कह रहे हैं? पीर साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, कलमा पढ़। ठाकर साहब ने कलमा पढ़ा। फिर पीर साहब ने कहा, बेटा बंदों पर उम्मीद रखी जाती है मगर अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। ये जुमला इफ्तिखार ठाकर के दिल में ऐसा पैवस्त हुआ कि उनकी पूरी सोच ही बदल गई। उसके बाद मैंने फिर अल्लाह पे यकीन रख के जिंदगी शुरू की। हाजी साहब, टीवी के दौर में जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फैलाव शुरू हुआ तो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब भी अवामी सतह पर पहुंचने लगे। अगरचा वो अपनी इल्मी, रूहानी और अदबी हैसियत के बायस पहले ही अहले इल्म व दानिश में मारूफ थे, लेकिन टीवी के जरिए उनकी शख्सियत एक बड़े दायरे में रोशनास हुई। शुरू में वो कभी कभार हफ्तावार या महीने में एक आध बार टीवी पर प्रोग्राम्स में आते, लेकिन उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनकी इल्मी गिरफ्त और उनके अल्फाज की मिठास इस कदर दिल को छू लेने वाली थी कि लोग रफ्ता रफ्ता उनके मुंतज़िर रहने लगे। चाहे वो नात ख्वानी करते, अपने कलाम पढ़ते या किसी इल्मी और फिक्री मौजू पर गुफ्तगू करते, हर जुमला नाजरीन के दिलों में उतर जाता। रफ्ता रफ्ता उनकी पहचान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद न रही, सरहद के उस पार भी उनके मदाहों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के दीगर खितों में जहां उर्दू और पंजाबी जुबान समझी जाती थी, वहां के लोग भी उनके कलाम और उनके खुतबात को सुनने लगे। यही वजह थी कि जल्द ही उन्हें बैरून मुल्क भी मदऊ किया जाने लगा। यूरोप, मशरिक वस्ता, अमेरिका, कनाडा तक उनके खुतबात और इज्तिमात हुए। उन दौरों में वो सिर्फ एक शायर या नात ख्वां की हैसियत से नहीं जाते थे, बल्कि एक सूफी और मुबल्लिग के तौर पर भी जाते थे। वो लोगों को इस्लाम की असल रूह यानी मोहब्बत, अमन, बर्दाश्त और अल्लाह और रसूल की सच्ची गुलामी के बारे में समझाते। उनके इज्तिमात में सिर्फ पाकिस्तानी या जनूबी एशियाई कम्युनिटीज ही नहीं आती थी, बल्कि दूसरे मजाहिब और मुख्तलिफ पसे मंजर के लोग भी शरीक होते। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की शख्सियत रवायती पीरों से यकसर मुख्तलिफ थी। उनका तसव्वुर पीरी आम दरगाहों और खानकाहों में राइज रस्म-व-रिवाज से बिल्कुल अलग था। वो ना तो मुरीदों से नजराने वसूल करते थे, ना ही ये दावा करते थे कि वो किसी के मसाइल फौरन हल कर सकते हैं, बल्कि वो खुलकर कहते थे कि मैं एक आजिज इंसान हूँ, मुझसे हाजतें पूरी नहीं होती, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, उसी से मांगो। उनका मानना था कि कोई भी पीर मुश्किल में काम नहीं आता सिवाय अल्लाह के। जाली पीर जो है वो तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, अपनी डुगडुगियां बजाते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को ना छोड़ो, मेरे पास कोई मोजज़ाती ताकत नहीं, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानता हूँ। सूफिया का एहतराम जरूर है लेकिन हद दर्जा नहीं। कोई मुश्किल ने वेले कोई काम आने वाला नहीं ने, अपनी जान ते बनसी ने ते उस वेले तुसी उसी मालिक का पुकार सो ते वही तुसाने काम आसी ने। उन्होंने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए बताया, मैं 15-20 साल तन्हा रहा, जब सबने मुझे छोड़ दिया फिर अल्लाह ने मुझे बताया मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। एक टीवी शो में एक कॉलर ने उनसे कहा, आप बहुत बेखौफ हैं लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई पीर आपसे नाराज ना हो जाए। उस पर पीर साहब ने गरज कर जवाब दिया, अरे भाई तुम मेरे लिए दुआ करो कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। जो पीर फराडिये हैं
वो तो नाराज होंगे ही, लेकिन असल पीर खुश होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कोई पीर हो रहा रब नाराज ही ना हो जाए। वो मेरे ते दुआ करो मेरा अल्लाह नाराज ना होवे जिस मैनू पैदा कीता है। उन्होंने एक वाकया सुनाया कि एक दरगाह के मुरीद ने फोन करके कहा मेरे घुटनों में दर्द है, आप दुआ करें। पीर साहब ने जवाब दिया मेरे अपने घुटनों में दर्द है, तू मेरे लिए दुआ कर। आपने कहा अगर कोई पीर टीवी पर दम करके मेरे दर्द को 5 मिनट में खत्म कर दे तो मैं उसके हाथ पर बैत कर लूंगा। उनके इनकलाबी ख्यालात की वजह से बहुत से रवायाती पीर उनके खिलाफ हो गए। उन पर इल्जामात लगे ये बुजुर्गों की रवायत से हट रहा है, ये काफिर हो गया है, इसका अकीदा मशकूक है, क्योंकि वो जाली पीरों के धंधे को बेनकाब कर रहे थे जिससे बहुत सौ के मफादात खतरे में पड़ गए। लोग अक्सर पूछते आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं या शिया, कभी एक ग्रोह की तारीफ करते हैं कभी दूसरे की तनकीद, आखिर आपका मसलक क्या है? उस पर पीर साहब का जवाब होता मेरा कोई जाती मसलक नहीं, मेरा अकीदा सिर्फ वो है जो कुरान और सुन्नत में आया है, जो चीज अल्लाह और उसके रसूल से साबित है वही मेरा दीन है, बाकी सब फिरके अपनी अपनी तफासीर हैं। असल मुसलमान वो है जो किताब और सुन्नत पर चले। इस बात में रत्ती भर शक नहीं है कि पीर नसीरुद्दीन नसीर जैसा शेर दिल, बेखौफ, न डर और हक गो इंसान इस जमाने में कोई दूसरा ना था। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुक्मरान, वुज़रा, आला रुतबे रखने वाले अफराद जब उनकी आवाज सुनते तो दिल ही दिल में लरस जाते। उनकी सच्चाई और बेबाकी का दबदबा ऐसा था कि ताकतवर लोग भी उनके सामने कांपते और दब जाते। इस जुर्रत और बेखौफी का एक वाकया जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पेश आया। जब परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो वो दिल से ये ख्वाहिश रखते थे कि पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब से मुलाकात करें। उन्होंने एक मर्तबा अपना खास वफ्द पीर साहब के पास भेजा और ईवान सदर में मुलाकात की ख्वाहिश का पैगाम पहुंचाया, लेकिन पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने उस वफ्द को वही जवाब दे दिया जो उनकी तबीयत की शान थी। फरमाया दुनियादारी की महफिल में मेरा क्या काम, आप जाकर जनरल साहब को बता दें कि मुझसे चापलूसी नहीं होती, मेरी कड़वी सच्चाइयां अक्सर लोगों को हजम नहीं होती। मुशर्रफ साहब ने दोबारा उनके पास एक वफ्द भेजा और कहा कि पीर साहब ये मेरी एक जाती ख्वाहिश है कि आप ईवान सदर तशरीफ लाएं। खैर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब जो है वो वहां पर जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। ठीक है, मैं जनरल परवेज मुशर्रफ की दावत पर जरूर आऊंगा, मगर याद रखें कि मैं वहां जाकर किसी का इंतजार नहीं करूंगा, जब सब लोग आ चुके होंगे तभी मैं दाखिल होऊंगा। वफ्द ने उन्हें कायल करने की कोशिश की कि आप बाकी सबके बाद लेकिन सदर परवेज मुशर्रफ साहब से पहले तशरीफ ले आए, मगर पीर साहब ने सख्ती से इनकार कर दिया। जब ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ तक पहुंची तो उन्होंने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है, किसी भी कीमत पर पीर साहब को आना चाहिए। चुनाचा फिर वो दिन आया जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब महफिल में दाखिल हुए तो उनकी आमद पर बैंड बाजे बजाकर ऐलान किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ खुद अपने नशिस्त से उठकर खड़े हुए और आगे बढ़कर पीर साहब का इस्तकबाल किया। ये मंजर उनकी इज्जत और जलालत का वाज़ेह सबूत था। मिलेंगे दब के किसी से न हम कभी आसिफ, वो शाह हुस्न सही ताजदार हम भी हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का रोब और दबदबा इस हद तक था कि जब वो किसी महफिल में मौजूद होते तो बड़े बड़े उलमा भी अपने खुतबात में घबराहट महसूस करते। हर कोई डरता कि कहीं कोई ऐसी बात ना कह बैठे जिस पर पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब गिरफ्त फरमा ले। वो जानते थे कि पीर साहब न सिर्फ इल्म और फान के समुंदर हैं, बल्कि बारीक से बारीक बात पर भी उनकी नजर होती है, इसलिए उनके सामने बोलते वक्त सब एहतियात बरतते। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की गुफ्तगू और उनका रवैया हमेशा इंसानियत के गिर्द घूमता था। यही वजह थी कि उनकी महफिलों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख और मसीह भी बड़ी तादाद में शरीक होते। जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब दूसरे ममालिक में जाते तो वहां भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उनसे मिलने आते। कोई उन्हें एक रूहानी रहनुमा समझ कर आता तो कोई उन्हें एक अजीम शायर के तौर पर चाहता, कोई उनके वसी इल्म से मुतासिर होता और कोई उनके हक गोई और बेबाकी की वजह से उनकी कुर्बत चाहता। एक वाकया खास तौर पर काबिल जिक्र है, जब पीर साहब बरतानिया में थे उनके एक मुरीद एक सिख को उनके पास लेकर आए। वो सिख मजहब का आलिम था और इल्म व तहकीक में बड़ा मुकाम रखता था। जब उन्होंने पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को देखा तो उनकी शख्सियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि बेख्तियार कहने लगा मुझे इजाजत दें मैं आपको सजदा करूं। पीर साहब ने बड़ी नरमी और वजाहत से जवाब दिया हमारे मजहब में सजदे की इजाजत नहीं, ये अमल सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। सिख आलम फौरन बोला अभी तो मैं काफिर हूँ इसलिए मुझ पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं होता,
لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ دیر بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور جب میں مسلمان ہو جاؤں گا تو پھر واقعی مجھ پر سجدہ منع ہو جائے گا، اس لیے اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے سامنے سجدہ کر سکوں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی شخصیت جو تھی وہ محض ایک روحانی رہنما تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک اچھے اور مثالی باپ اور سرپرست بھی تھے۔ وہ اپنے بیٹوں اور اہل خانہ کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنی اولاد سے بے پناہ پیار کرتے تھے بلکہ ان کی تربیت پر بھی خاص توجہ دیتے تھے تاکہ وہ نہ صرف اخلاقی بلندیوں کو چھوئیں بلکہ عملی زندگی میں بھی باوقار اور مستحکم کردار ادا کر سکیں۔ ان کے صاحبزادے پیر غلام نظام الدین جامی ایک مرتبہ اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیر صاحب اس وقت کچھ تحریر فرما رہے تھے۔ بیٹے نے بے تکلفی سے اندر آ کر بیٹھتے ہی اپنی بات شروع کر دی۔ اچانک پیر صاحب نے تحریر روک دی، مسکرائے اور بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بات چیت کے دوران صاحبزادے نے کہا، آپ کا یہ کمرہ آپ کے سوا کسی اور کا منتظر نہیں نظر آتا، نہ ہی اس میں کوئی نظم و ضبط ہے۔ اگر کوئی یہاں آئے تو اسے لگے گا جیسے یہ کوئی بکھرا ہوا خیمہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے صاف کر دوں۔ میرے کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اضافی چیزیں بھی منظم ہوتی ہیں۔ یہ سن کر پیر صاحب مسکرائے اور فرمایا، بیٹا بات یہ ہے کہ جب کوئی میرے کمرے میں آتا ہے تو اسے میرے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ میرے اندر اتنا کچھ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا دھیان کمرے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ لیکن تم لوگوں کے اندر کچھ نہیں ہے، اس لیے تمہیں اپنے کمرے کو سجانے کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگ آپ کی بیرونی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لباس کے ہم محتاج نہیں ہیں، لباس ہمارا محتاج ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی زندگی کے آخری ایام میں ایک انتہائی پاکیزہ اور روح پرور خواہش تھی جو ان کے عشق رسول اور عشق الہی کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب میری وفات ہو اور مجھے غسل دیا جائے تو میرے غسل کے بعد میرے چہرے پر مدینے کی مٹی ملنا، اگر گھر میں مدینے کی مٹی نہ ملے تو محلے میں کسی عاشق رسول کے گھر سے مانگ کر لانا اور میرے منہ پر مٹی ضرور ملنا۔ اس پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نصیر کیا تم مسلمان نہیں تھے، کیا تم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، پھر یہ مٹی منگوانے کی کیا ضرورت تھی، تو جواب میں کہنا یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ سجا کر رکھنا اور پھر کسی سے مٹی مانگنا تو میرے منہ پر ملنا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے دل پر غموں کا بوجھ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ سید مہر محی الدین جو کہ ان کے بھتیجے ہیں بیان کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس قدر دکھی اور رنجیدہ ہو گئے تھے کہ ان کے چہرے سے بھی وہ کرب جھلکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے انہیں ستایا، ان کے دل کو دکھ پہنچایا اور یہی بات انہیں اندر ہی اندر تڑپاتی رہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو اپنے پاس بلایا، گھر میں دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کا انتظام ہوا، وہ سب کے ساتھ بیٹھے، نرمی اور شفقت سے باتیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے ایک نہایت ہی معنی خیز بات کہی۔ فرمایا، اگر مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو تم لوگ پیٹھ پیچھے بات نہ کیا کرو بلکہ میرے سامنے آ کر بات کر کے دل صاف کر لیا کرو۔ اور آخری دن انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، بیٹا داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر کو جب ان کے اپنے احباب نے دکھ پہنچایا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کی، یا اللہ میں نے پوری زندگی تیری رضا کے مطابق گزاری ہے، آج میری ایک بات مان لے، میں اس قدر دکھی ہوں کہ اب مجھے اپنی دنیا سے اٹھا لے۔ اور پھر وہ سجدے ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے آہ بھری اور کہا، بیٹا آج میں نے بھی وہی دعا کی ہے، دیکھنا اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ یہ الفاظ گویا ان کے جانے کی خبر دے رہے تھے اور پھر ہوا بھی ویسا ہی۔ اسی دن 13 فروری 2009 جمعہ کی نماز کی تیاری کے وقت اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا، دل کا دورہ پڑا، فوری طور پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ وہاں سے صحت یاب نہ ہو سکے اور صرف 58 برس کی عمر میں اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔